जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को 5% ग्रोथ की ओर दिखाया गया है। जबकि ऐसी ग्रोथ किस लिहाज से आई है, आज ये पाकिस्तान की मीडिया का चर्चा का विषय है। तो विपक्ष में ये आप डिबेट देखोगे, इसमें भी एक एनालिटिकल है जो विपक्ष है, विपक्ष के बंदे हैं, उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान की जो ये ग्रोथ रेट है, क्या पाकिस्तान में चीनी, आटा, पेट्रोल, गंदम वगैरह सब सस्ता कर देगा। क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाम का जीना इतना दूभर हो चुका है कि महंगाई की मार के तले दबे पे दबे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी इतने परेशान हो चुके हैं। जबकि इस ग्रोथ रेट की जो रिपोर्ट आई है वो पाकिस्तान में इतनी प्रचार की जा रही है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के लोगों के द्वारा, जो कहीं भी इन लोगों के काम नहीं आने वाली, पाक अवाम के काम नहीं आने वाली। तो दोस्तों देखिए डिबेट, क्योंकि इनके पैनलिस्ट ही इस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं मीडिया में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कोट करती रही हैं। अब जब यही काम पीटीआई कर रही है तो फिर शकूक व शुबहात किस चीज के? शाइस्ता, मैं ये कहूँगी कि रिपोर्ट्स के ऊपर हम अक्सर तज्ज़िये भी आते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन हम तो उन रिपोर्ट्स को तब मानेंगे जब उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा होगा निचली सतह पे। अगर आप देखें कि आज जो ख़ास तौर पर मेरे भाई डॉक्टर रमेश साहब जो है वो बड़ी अच्छी रहे थे कि लेकिन जिस तरह से वो दूसरी हुकूमतों पे रिपोर्ट्स का भी मलबा वो डाल रहे थे कि जब ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स उस वक्त में आती थी तब हम भी उनको कोट करते थे। लेकिन हमारे ज़माने में अगर आप देखें कि आज जो हाल है मईशत का, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो बेस करता है, जो उसका मेन वो है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर ही आपका जो ख़ासतौर पर जिस पे आपकी मईशत बेस करती है तो वो सही नहीं है, तो फिर आपका जो बैकबोन है आपकी मईशत की, मैं ये कहूँगी कि ख़ास तौर पर ठीक है, आके ये पीटीआई के लोग बहुत ढिठाई के साथ जो है वो मेरे भाई हैं डॉक्टर रमेश साहब, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करती हूँ और ये हमेशा पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जिस पार्टी का ये पार्ट बने हुए हैं, जिस हुकूमत का ये पार्ट बने हुए हैं, ये वो एक झूठी हुकूमत साबित हुई है। अगर आप देखें कि जिसने बड़े-बड़े दावे किए इस हुकूमत में आने के से पहले और जो अवाम के साथ वादे किए, क्या आज वो हमें नजर आ रहा है? आज हमारा किसान भी रो रहा है, आज हमारा मजदूर भी रो रहा है, आज हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो रो रहा है, आज हमारा ताजिर भी रो रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजें अगर देखें, जो खास तौर पर पीटीआई की हुकूमत में इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जो इन्होंने अवाम को चीखें मारने पर चीखें इनकी निकाल दी हैं, आज जो है वो एक गरीब आदमी एक वक्त का खाना नहीं खा सकता और आप 3 वक्त की बात तो दूर की बात है। तो ये सारे जो खास तौर पर हमें तो ये तो बात की बातें होती हैं कि आपने अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रवाबित किए हुए हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी अवाम को खुशहाल करना होता है, जो कि आपका नजर आ रहा है अपने मुल्क में। आप देखें कि जब हमारा वक्त था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस वक्त हमने किसान को जो है वो सब्सिडी दी थी। उस वक्त हमारे वक्त में किसान खुशहाल था। हम ना सिर्फ हमारे लोगों के लिए जो है वो गंदम था, चीनी थी और दूसरी चीजें थी, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन आज क्या हाल है कि अपने मुल्क में जो है मेरा खुद भी ताल्लुक जो है एक जमींदार घराने से है। हम मतलब आपको एक किसान को, एक जमींदार को जो है अगर खाद नहीं मिलेगी, अगर उसको यूरिया नहीं मिलेगा तो उसकी नेक्स्ट फसल तो आपको और ज्यादा जो है वो बड़े डिजास्टर की तरफ इस पाकिस्तान को लेके जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं ये कहूंगी कि हम नहीं देते पीटीआई की हुकूमत को मतलब इल्जाम, उनकी पॉलिसीज को जो है वो इल्जाम दे रहे हैं कि जो उन्होंने जिस तरह से इस 3.5-4 साल के अरसे में हुकूमत चलाई है, वो पाकिस्तान को उन्होंने जो ग्राफ है वो दिन ब दिन नीचे गिरता चला जा रहा है। लेकिन देखिए ना रुबीना काइम खानी साहिबा, ये जो ग्राफ अगर नीचे गिर भी रहा है, मिसाल के तौर पर अगर मान लिया जाए, तो उसमें ऑपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया? ऑपोजिशन ने कोई कंस्ट्रक्टिव रोल तो प्ले नहीं किया आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए। ऑपोजिशन तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को अपोज करती रही हर बात पे। अपोजिशन क्या कर सकती है? आप ऑन द फ्लोर बात कर सकते हैं इश्यूज के ऊपर, आप सड़कों पे लोगों को लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तान
काम किया है। आज भी हमारा एहतजाज था और अभी जो है वो 27 फरवरी को भी है और अभी जो है वो कंटिन्यूसली इस हुकूमत के खिलाफ हमारा एहतजाज है। लोग हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, क्योंकि हम इस चीज के शामिल हो ही नहीं सकते ना कि हम और इस हुकूमत बर्दाश्त करें। इमरान खान की टीम और इमरान खान साहब जो है वो फ्लॉप हो चुके हैं, इनकी इनकॉम्पिटेंसी हमके सामने है। हमने देखा है कि मईशत किस तरह तबाह हो रही है। हमने देखा है आप बेसिक नीड्स ही लोगों को नहीं दे रहे हैं। जो एक खास तौर पे मैं सिंध की अगर रहने वाली हूँ तो जो सिंध जो सुबह सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है उसके ही घरों में जो है वो चूल्हे नहीं जल रहे। तो आप देखिए कि क्या हालात होंगे। मतलब अब पेट्रोल की कीमतें हैं तो वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है, गैस है तो वो नहीं है, मतलब आप अद्वियात हैं तो लोगों को वो में असर नहीं है। तो फिर जिंदगी में आसानी क्यों नहीं आ रही, या हुकूमत जो महीनों से जल्द रिलीफ देने के वादे कर रही है आखिर कब आवाम को वो रिलीफ पहुंचाएगी। खुद वजीर खारजा ने आज तस्लीम किया है कि हुकूमत के लिए ऑपोजिशन नहीं बल्कि महंगाई चैलेंज है। तो फिर कहां है वो बेहतरी जिसकी हुकूमत दावे कर रही है। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ साने मरी के बाद की सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि जहां इंतजामिया पर जिम्मेदारी डालकर 15 अफराद की मुअत्तली तो कर दी गई है लेकिन किसी सियासी ओहदेदार पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। ऑपोजिशन अब भी वजीर आला पंजाब को सानेहा मरी का जिम्मेदार करार देती है, जबकि अचानक एक सर्वे में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुल्क के दीगर सूबों के तमाम वज़राए आला में कारकर्दगी के एतबार से सबसे आगे करार दिया गया है। लेकिन ऑपोजिशन उस्मान बुज़दार को सबसे नाकाम वजीर आला करार देती है। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी, लेकिन मईशत के मामले पर आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है। ये वो इदारे हैं जो आपकी और मेरी बोली नहीं बोलते, वो अपना तज्जिया पेश करते हैं, उनके अपने एनालिसिस होते हैं। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आज पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है इट इज टचिंग 5.37%। मैं ईमानदारी से कहता हूं हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। एहसन इकबाल ने इस स्टेटमेंट पर एतराज़ उठाया है और जो शरह नमू बताई है वो उन बुनियादों पर नहीं है, ये कहा है एहसन इकबाल ने। उन्होंने जो कहा है वो भी जरा मुलाहिजा कीजिएगा। उन्होंने मईशत को 4 चांद लगा दिए और 5% ग्रोथ रेट कर दी है, अगरचे वो रीबेसिंग करने के नतीजे में हुई है। तो उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप 100 के बाद एक चीज यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 1% शुमार होगा, लेकिन अगर आप 0 के बाद 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 100% शुमार होगा। आपने पाकिस्तान की मईशत को 2 पॉइजन पिल्स दी हैं। आपने जो 40% डिवैल्यूएशन की और आपने जो 13.25% पे पॉलिसी रेट किया, एक ने महंगाई का सुनामी नाजिल किया और दूसरों ने पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग को दुगना कर दिया। आइए मैं आपको चैलेंज करता हूं, टीवी के ऊपर आए, लाइव मुज़ाकरा करें, लाइव बहस करें। मईशत आपने ठीक बनाई है या मईशत आपने तबाह की है, हम पाकिस्तान के कौम को जज करेंगे, बना के बात करेंगे। लिहाजा दोनों जानिब की बातें आपने मुलाहिजा की। अब मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा डॉक्टर उमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार, एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की होगी, ओपन चैलेंज दे दिया है उन्होंने कि टीवी पर मनाजरा कर लें। आप लोग तैयार हैं? देखें, ये तो सियासी बयानात होते हैं और सियासत लाजमी है। पुराने सियासतदान हैं दोनों, एहसन इकबाल साहब भी पुराने सियासतदान हैं, शाह साहब भी बड़े पुराने सियासतदान हैं। सो दोनों ने एक दूसरे को एक सियासी जवाब दिया है। ये तो कभी माजी में कभी ऐसा आपने देखा है कि जो अभी होगा, जिसकी जो हुकूमत होती है अपोजिशन अपनी सियासत करती है क्रिटिसिज्म की, हुकूमत अपनी चीज़ों को डिफेंड करती है। 22 सालों से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, हर हुकूमत में ऐसे होता है। मेन मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, जो रीजनल इश्यूज़ जो हैं, सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान की है, ईरान सऊदी के बेहतरी के तलकात हैं, इधर अपना जो
इंडिया के साथ तल्लुकात हैं, चाइना और अमेरिकी, इन सारे सूरत के ऊपर मारिया मैं तो समझता हूँ कि हमें इंटरनल। अच्छा, डॉक्टर रमेश कुमार से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। दानियाल चौधरी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अभी तक अगर हम देखें तो हुकूमत के खिलाफ कोई इम्प्रेसिव शो जो है वो PMLN नहीं कर सकी है। आपका एक ही मंत्रा था, महंगाई और फिर मईशत तबाह बर्बाद हो गई। अगर अब जब शाह साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो नंबर सामने आ रहे हैं, तो आपके पास अवाम को पेश करने के लिए क्या रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब ये बातें करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कि क्या हम भूल गए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम गवर्नर हाउसेस को गिरा के वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, हम 300 डैम बनाएंगे, हम हज़ारों अरब लेके आएंगे। इन्होंने इस अवाम के साथ क्या क्या वादे नहीं किए। इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे, लेकिन आज 4 साल गुजरने के बाद 20 मिलियन पीपल, 20 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, और आज इनकी पॉलिसी से 5.5 मिलियन लोग जो हैं अपनी नौकरियां गवा चुके हैं। सर्कुलर डेट जो है वो 17,000 अरब चला गया कि पुरानी हुकूमतों का सारों का मिलाल है उससे भी बढ़ गया। आपका डॉलर डिवैल्यूएशन अलग, तो लोग और आवाम किस तरह इनके ऊपर एतबार करेंगे? मुझे बताएंगे जो 50 रुपये चीनी खरीदने वाला बंदा आज 120 रुपये की चीनी खरीद रहा है, वो कैसे इनके ऊपर एतबार करेगा? 20 kg का, लेकिन ये हुकूमत तो नहीं कह रही ना, ये तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ना दानियाल चौधरी साहब। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है, देखिए वो तब ठीक हो कि आपका कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर दुरुस्तगी की तरफ जा रहा हो, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर जा रहा हो। उन्होंने तो इस पूरी रीजन को शायद उठाया हो, मुझे तो ये भी नहीं पता उन्होंने किस पेपर को उठा के, किस स्टडी को उठा के ये बात कर रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान के जितने भी तजिया निगार थे, उन्होंने कहा था कि पेशावर मेट्रो 12 महीने में तैयार हो जाएगी। जितने भी तजियाकार थे उन्होंने कहा कि ये मेट्रो 13 अरब में तैयार हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि वो 6 साल नहीं तैयार हो सकी, और जिसको ये इन्होंने 12-13 अरब में बनाना था वो 100 अरब की बनी, क्योंकि इनको पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी इनकॉम्पिटेंट, इतनी नालायक, इतनी बैड मैनेज गवर्नमेंट कभी किसी ने देखी ही नहीं। और वो पाकिस्तान की आवाम ने भी ये झूठ पहली दफ़ा देखे जब आप लोगों ने कहा था कि हमारे पास इमरान खान का शायद लोगों को याद है, और कि जब इन्होंने कहा था कि हमारे पास 300 इकोनॉमिस्ट हैं जो इस लाइन में बैठे हुए हैं कि हमें कब टेक ओवर करेंगे, हम जहाज टेक ओवर करेंगे तो हम अपनी एग्जीक्यूशन टीम हमारी उनको एग्जीक्यूट करेगी। तो हम 10 दिन बाद क्या सुनते हैं कि असद उमर साहब को आप फारिग कर रहे हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड यू ब्रिंगिंग अप न्यू पीपल। व्हाई? Because then you realize there was no policy. It has been a flawed policy throughout and it has been a lie throughout. अगर उसमें कोई हकीकत होती, अगर इनमें कोई सच्ची बात होती, तो आज पाकिस्तान का कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर टिक की तरफ जाता। आप ये करप्शन की बात करते थे, करप्शन प्राइस इंडेक्स के ऊपर हम 119 नंबर पे छोड़ के गए थे। आज ये 4 साल पूरे करने के बाद उस पे भी ये 124 नंबर पे है। करप्शन आपकी बढ़ी, महंगाई आपकी बढ़ी, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी। तो मुझे बता दें कि ब्लूमबर्ग लिखे या कोई और कहीं से आके लिख दे, दे आर जस्ट mere words and articles. It has no value. It has no value at all. और अगर कोई वैल्यू हो तो आपको नजर आए, आपको आज जो डॉन का आर्टिकल आप 4 दिन पहले का पढ़ें, या आप कोई और चीज उठाएं जो कहता है कि आपका जो रुपये डी वैल्यू होके डॉलर 200 रुपये पे चले जाएगा, उसके ऊपर आपको शायद आप जो पीटीआई के भाई हैं ये बताएंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है दैट स्टेट बैंक the government cannot take money from the state bank. क्यों? क्योंकि ये हर 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद ये मिनी बजट्स देते हैं। उसके अलावा ये लोगों को बताए बगैर आपकी डिवैल्यूएशन क्यों हो रही है? क्योंकि हर 20 दिन बाद ये नए नोट छपवाते हैं। ये नए नोट छपवाते हैं, उन छपवाने की वजह से मार्केट में एक्सेस नोट आते हैं और रुपये डिवैल्यू हो रहा है। ये मार्केट में डॉलर को तो कर्टेल नहीं कर सके, रुपये ये रोज छपवा आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते? दानियाल चौधरी साहब, स्टेट बैंक को IMF ने कदगन लगा दी। मैं तो हकीकत को मानता हूं, और अगर आप या कोई भी मानता है तो मुझे दलील और दलाइल के साथ बता दे कि दानियाल ये इकोनॉमिक